बैठे रहें कुछ क्षण इसी अवस्था में। बाबा मेरा बाबा मन को किला कहती है। बाबा माली बना हमारा, जिंदगी हुई न्यारी है, जिंदगी हुई न्यारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है, ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। आपकी शिक्षाएं बाबा हमको लगती प्यारी है, लगती प्यारी है। ये संगम का कल्याणकारी समय, जहां हमें भगवान का साथ मिला, हाथ मिला, ड्रामा का राज समझ में आया। कि इस ड्रामा का हर दृश्य कल्याणकारी है। जो भी हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। अब कोई फिक्र नहीं, कोई चिंता नहीं, सब अच्छा होगा। हर बात में कल्याण समाया हुआ है। मैं निश्चिंत हूं, बेफिक्र हूं, संतुष्ट हूं। 63 जन्मों का हिसाब किताब अब चुकतू होने जा रहा है। कितनी खुशी होनी चाहिए
बाबा की याद में हम सभी खुशी खुशी अपने सारे हिसाब किताब चुकतू कर रहे हैं। मैं संतुष्ट हूँ जो बाबा ने मुझे ये श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन दिया, मुझे अपने लायक समझा, अपना सहयोगी बनाया। भगवान के साथ सेवा करने का चांस ऐसा सुनहरा मौका फिर कभी नहीं आने वाला। हम ही वो लकी आत्माएं हैं जिन्हें यह सुअवसर मिला। शुक्रिया प्यारे बाबा, आपका लाख लाख शुक्रिया जो आपने मुझे ये अवसर प्रदान किया। शुक्राना तेरी रहमतों का कर रहा है मन, शुक्राना तेरी रहमतों का कर रहा है मन। अब गुणों से भरे मन को, अब गुणों से भरे मन को कर दिया पावन। शुक्राना तेरी रहमतों का कर रहा है मन, शुक्राना तेरी रहमतों का कर रहा है मन। कहाँ है जाना, कौन है हम, कहाँ है जाना, किस लिए आए, किस लिए आए। ज्ञान की वर्षा में भीगे सत्य को पाए, सत्य को पाए। देख के तेरा रूप रूहानी, देख के तेरा रूप रूहानी हो गए अर्पण। शुक्राना तेरी रहमतों का कर रहा है मन, शुक्राना तेरी रहमतों का कर रहा है मन। ओम शांति। सभी मीठे मीठे बाबा के बच्चों को ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। सभी को बाबा के ओम रूहानी शांति। बगिया के फूलों को ओम शांति। ओम शांति भाई जी, ओम शांति सभी को। ओम शांति सबको, मीठे प्यारे बाबा को भी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। बाबा ने धारणा के लिए जो मुझे पॉइंट दिए बहुत सुंदर है। बाबा कहता है तुम्हें माली बनकर कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है।
तो बाबा कहते हैं कांटों को फूल बना तो दिया, सेवा भी कर दी, लेकिन पूरी परवरिश भी करनी है। परवरिश करके फिर बाप के सामने उनको लाना है। ये वाली मेहनत आपको करनी है। आगे बाबा ने वरदान दिया, पुरानी देह और दुनिया को भूलने वाले बाप दादा के दिल तख्त नशीन भव। डिटेल बताया बाबा ने। संगम युगी श्रेष्ठ आत्माओं का स्थान है ही बाप का दिल तख्त। कहते हैं जो संगम युग पे श्रेष्ठ आत्माएं हैं उनका स्थान कौन सा है? बाप का दिल तख्त। ऐसा तख्त सारे कल्प में किसी को भी नहीं मिल सकता, संगम पर ही मिलेगा। विश्व के राज्य का व स्टेट के राज्य का तख्त तो मिलता ही रहता है लेकिन ये तख्त नहीं मिलेगा, जो दिल तख्त है ये नहीं मिलेगा। स्टेट का तो मिलेगा, राज्य का भी मिलेगा, लेकिन दिल तख्त नहीं मिलेगा। ये इतना विशाल तख्त है जो चलो फिरो खाओ सो जाओ लेकिन सदा तख्त नशीन रह सकते हो। हर कंडीशन में, चाहे चलते हो, चाहे फिरते हो, खाते हो, सोते हो, ये तख्त तुम्हारा सदा रह सकता है। तो कहते हैं ना, एक गीत भी है, चलो करें हम सैर रूहानी, चलो करें हम सैर। तो बाबा का साथ होता है ना, इसीलिए तो उसको रूहानी सैर कहा बाबा ने। फिर आगे बाबा कहते हैं जो बच्चे सदा बाप दादा के तिल तक नशीन रहते हैं वे इस पुरानी देह व देह की दुनिया से विस्मृत रहते हैं। इसे देखते हुए भी नहीं देखते, पुरानी दुनिया को भूल जाते हैं जो बाबा के दिल तख्त नशीन होते हैं। बहुत सुंदर है। आगे फिर स्लोगन, हद के नाम मान शान के पीछे दौड़ लगाना अर्थात परछाई के पीछे पड़ना। इसलिए बाबा कहते हैं हद के नाम मान शान के पीछे नहीं दौड़ो। ऐसे लगेगा कि तुम अपनी परछाई के ही पीछे दौड़ते चले जा रहे हो। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मीठी परिवार का। ओम शांति। थैंक यू। मेरी आवाज आ रही थी क्या? बहुत बढ़िया आ रही थी। चलो ठीक है। ओम। हाँ जी, ओम शांति। ओम शांति। आज की मुरली से बात करके बहुत अच्छा वरदान सुनाया बहन ने। आज का सोमान लिया साकार मुरली से, मैं जगत जीत आत्मा हूँ। और स्मृति में रखा कि हम इस पढ़ाई से सच सच नारायण बन सकते हैं। नशे की पॉइंट थी, हमें अपने सत्य धर्म की पहचान मिली है, हमें पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है। और चिंतन का पॉइंट लिया, बाबा हमें राज्य भाग्य देकर बाकी सबको घर ले जाते हैं। और बाबा ने कहा जो मेरी मत पर चलते हैं वो देवता बन जाते हैं। तो सेवा की पॉइंट है, बाबा ने कहा तुमको अभी परिचय देना है कि त्रिमूर्ति शिव का कोई भी हालत में बाप का परिचय जरूर देना है। वो भी बाप से बरसा ले लेवे, बाबा कह रहे हैं। और हमारे ऊपर बाबा ने कहा फर्ज अदाई है घर घर में बाप का पैगाम देने की। और धारणा की पॉइंट दी कि हम सब बाबा के माली हैं,
नए फूलों की रचना करने वाले। हमें कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है और उन नए फूलों की रचना करके उनकी परवरिश भी करने के लिए बाबा ने बोला है कि उनकी परवरिश भी करनी है। और क्या कहते हैं, हमारा देवी देवता धर्म बहुत ही सुख देने वाला है। और योग की पॉइंट ली कि अंतर्मुखी होके बाबा को याद किया और चक्र को। और चेकिंग का पॉइंट लिया कि अभी पुरानी देह और इस दुनिया से कितनी बुद्धि योग निकला है, कितना भूले हैं। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, ओम शुक्रिया भाई। शांति। आज की साकार मूल्य से जो मैंने सामान रखा, मैं बाप दादा की दिल तक नशीन आत्मा हूँ। योग अभ्यास रहा कि स्वयं को आत्मा समझ बाप को याद करेंगे तब कर्म विनाश होंगे। धंधा दौरी करते बुद्धि योग बाप से लगा रहे तो अंतमति सुगति हो जाएगी। धारणा का मुख्य पॉइंट रहा कि हम सद्धर्म की स्थापना के निमित्त हैं। ये खुशी रहनी चाहिए। स्वयं भगवान हमें पढ़ाते हैं। स्वयं भगवान हमारा मेहमान बनकर आया, हमें उसका आदर करना चाहिए। सेवा का पॉइंट था कि हमारा फर्ज अदाई है घर घर में बाप का पैगाम देना। कोई भी हालत में युक्ति रचकर बाप का परिचय हर एक को अवश्य देना है। चिंतन रहा कि हम मालियों का कर्तव्य है बगीचा लगाकर तैयार करना। स्मृति में रहा कि जो जो नई पॉइंट्स निकलती हैं उनको अपने पास नोट करने का शौक रहना चाहिए। और चेकिंग, हद के नाम मान शान के पीछे दौड़ नहीं लगानी है, इसकी चेकिंग करनी है। ओम शांति। ओम शांति। आज की साकार मुरली से मैंने स्वमान लिया कि मैं बाप दादा के दिल तख्त नशीन आत्मा हूँ। स्मृति में रखा कि 2 राज्य हैं, ईश्वरी ये राज्य और आसुरी राज्य, नई व पुरानी दुनिया। नई दुनिया परमात्मा आकर ही रचते हैं। चिंतन का पॉइंट लिया, क्या मैं अपनी पुरानी देह की दैहिक दुनिया को भूल एक बाप को याद कर हद के मान शान नाम से परे हुई हूँ। सेवा का पॉइंट लिया, बाबा ने कहा है कि तुम ब्राह्मणों को ही त्रिमूर्ति व शिव बाबा का परिचय जन जन तक पहुंचाना है। घर घर बाप का पैगाम देना है। माली बन बगीचा तैयार करना है और कांटों से फूल बनाना है। चेकिंग का पॉइंट लिया, क्या मैं हर रोज नई नई पॉइंट्स को नोट करती हूँ और फिर औरों को भी उन पॉइंट को समझाती हूँ क्या। फिर योगाभ्यास का पॉइंट लिया, मैं आत्मा अपनी भ्रिकुटी सिंहासन पर विराजमान अपने परम पिता परमात्मा की किरणों रूपी बाहों में समाती हुई उन रंग बिरंगी किरणों रूपी बाहों से गुण व शक्तियां प्राप्त करती जा रही हूँ। और धारणा का पॉइंट तो सबने बताया ही है। सदा नशा रहे कि स्वयं भगवान हमें पढ़ाते हैं। हमारा देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। हमें माली बन फूल तैयार कर उनकी पूरी परवरिश भी करनी है। ओम शांति। शुक्रिया सभी का। ओम शांति। आज की साकार मुरली से सोमान लिया, मैं एकांत प्रिय आत्मा हूँ। धारणा, सदा इसी खुशी में रहें कि हम सद्धर्म की स्थापना के निमित्त हैं। स्वयं भगवान हमें पढ़ाते हैं। हमारा देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। योग अभ्यास, संगम युगी श्रेष्ठ आत्माओं का स्थान है ही बाप दादा का दिल तक। कर्म करते कहीं भी आते जाते बाप के दिल तक को नहीं भूलना है और इस पुरानी देह व देह की दुनिया से विस्मृत रहना है। स्मृति, देह के नाम मान शान के पीछे दौड़ नहीं लगानी है। बाप की श्रीमत पर चल देवता बन राज्य भाग्य लेना ही है। सेवा, माली बन कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। पूरी परवरिश कर फिर बाप के सामने लाना है। इसमें मेहनत करनी है। चिंतन, जो नई नई पॉइंट निकलती हैं
उनको अपने पास नोट करने का शौक रखना है। चेकिंग, मुझ आत्मा ने अपनी फर्ज अदायगी की युक्ति रच कितनों को बाप का परिचय दिया, चेक करना है। ओम शांति जी। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मीठे परिवार का। ओम शांति। आज सुमान लिया, मैं बाप की दिल तख्त नशीन आत्मा हूँ। सेवा त्रिमूर्ति शिव का परिचय देने की सेवा करनी, घर घर में बाप का पैगाम देना है, बाप का परिचय औरों को देना है। स्मृति भगवान हमको पढ़ाते हैं तो हम कितना खुश होते हैं। हमारी खुशी का पारावार नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें पढ़ाने वाले स्वयं भगवान है। योगाभ्यास पावन बनाने वाले बाप को बहुत प्यार से याद किया, बाप को सृष्टि चक्र को याद किया, मन मना भाव मामेकम याद किया। धारणा, जो नई नई पॉइंट्स निकलती है उन्हें अपने पास नोट करना है, क्योंकि सारी पॉइंट्स याद रहना मुश्किल है, और फिर नोट्स से समझाना है और याद रखना है। चेकिंग का लिया कि सदा बाप के तिल तख्त नशीन रहती हूँ। चिंतन, ज्ञान चिता पर बैठने से हम विश्व के मालिक जगत जीत बनते हैं। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। आज का सम्मान लिया, मैं पुरानी देह और दुनिया को भूलने वाली बाप दादा के दिल तख्त नशीन आत्मा हूँ। धारणा का पॉइंट लिया कि जो नई नई पॉइंट्स मुरली में निकलती हैं उनको नोट करने का शौक रखना है। हम करते भी हैं, जैसे फिर दूसरों को भी खुद धारण करके दूसरों को भी समझाना है कि जो ये देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है, और माली बनकर कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। स्मृति का पॉइंट लिया कि रावण राज्य पुरानी दुनिया में ही होता है, नई दुनिया में राम राज्य या ईश्वरीय राज्य कहा जाता है। नई दुनिया को ये समझने की दो बातें हैं, और नई दुनिया बाप ही रिश्ते हैं। और ये आजकल ये संगम युगी बच्चे ही हम जानते हैं, मनुष्य कुछ भी नहीं समझते इस चीज को। चिंतन का पॉइंट लिया कि देवताओं के चित्र भी हैं तो जरूर आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य था। इस समय नहीं है, ये है अभी जो राज्य है वो प्रजा का, प्रजा पर राज्य है। और बाप भारत में ही आते हैं भगवान, और आकर क्या करते हैं, मनुष्यों को ये समझाना है, वो अपने धर्म को ही भूल गए हैं जैसे। और सेवा का पॉइंट है कि जहां जहां बाबा ने कहा से मेला लगता है, अभी आजकल शिवरात्रि का भी जैसे प्रोग्राम है, तो वहां जाकर सबको समझाना है कि नदियों पर भी जाकर समझाना है उनको कि पतित पावन गंगा तो हो नहीं सकती, नदियां सागर से निकलती हैं, और जो परमात्मा है वो ज्ञान का सागर है, और ज्ञान का सागर ही ज्ञान की, उससे ही ज्ञान की नदियां निकलती हैं। और योगाभ्यास के लिए पॉइंट लिया कि इस पुरानी देह व दुनिया से विस्मृति के लिए योग किया। नशे का पॉइंट रखा कि सबसे बड़ा यही है कि भगवान हमें पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है, और हम सत धर्म की स्थापना के निमित्त हैं। चेकिंग का पॉइंट लिया कि हम किसी हद के नाम मान शान के पीछे तो नहीं दौड़ते, ये चेकिंग रखनी है हमेशा। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। मैं सामान रखा, मैं रूहानी माली हूँ। और दूसरा जो याद के लिए मैंने कहा मन मना भाव, और वर्ष से बाप सृष्टि चक्र को याद करना है। और तीसरा पॉइंट बाबा ने बताया कि अंडरग्राउंड होना है, इससे वायुमंडल से भी बच जाएंगे, मनन शक्ति बढ़ेगी। और तीसरा जो है उसमें माया से भी, माया के विघ्नों से भी बचे रहेंगे। और फिर चौथा जो बाबा ने सेवा के लिए कहा कि मेरा फर्ज है सबको बाप का परिचय देना। और पांचवा जो याद रखा कि मैं सतयुग का स्थापन करने में निमित्त हूँ। और छठा जो चिंतन के लिए पॉइंट था, बाबा ने बोला कि नए नए पॉइंट्स निकालो और उसको नोट करो, और उसके ऊपर से विचार सागर मंथन करके सबको सुनाओ। और सातवां पॉइंट रहा कि नाम मान शान के पीछे मेरा मन कितना भागा, उसका चेकिंग। ओम शांति। ओम शांति। किसी का कोई पॉइंट शेयर करना है? बाबा को याद करके फिर आज के बाबा के महावाक्यों को शुरू करते हैं। ओम शांति।
आज बाबा के जो महावाक्य हैं 27 फरवरी 1983 के हैं, और आशा है आज सबने जो है जैसी मुरली पढ़ी होगी अपने आप को श्रृंगारित अमूल्य रतन सजी सजाई मूर्त अनुभव किया होगा। मुझको तो बहुत नशा चढ़ा आज कि बाबा हमको क्या से क्या बना रहे हैं। आज बाप दादा जो है संगम युग पर श्रृंगारित हुआ मधुर अलौकिक मेला देखने के लिए आए हैं। लौकिक में जो मेला होता है उसमें तो बहुत वैरायटी होती है, सुंदर सुंदर वस्तुएं लगी होती हैं, सजावट लगी होती है, लाइट्स लगी हुई होती हैं। तो बाबा अभी अपने जो है रूहानी बच्चों से जो है आज मिलने के लिए आए हैं। बाप तो हमारा रूहानी है ही, वो अपने रूहानी बच्चों से मिलने आया है। बाबा ने बताया कि ऐसा अलौकिक श्रृंगारा हुआ मेला सिवाय संगम युग के कोई मना ही नहीं सकता, क्योंकि हर एक बच्चा एक दो से विशेष श्रृंगारे हुए अमूल्य रतन है। बाबा कितनी हाई अथॉरिटी से जो है, कितनी ऊंची दृष्टि से बच्चों को देखता है कि बच्चों के सिर पर सुंदर लाइट का ताज है, और लाइट में क्राउन है, क्राउन के बीच में चमकती हुई मणि समान एक आत्मा चमक रही है। हर बच्चा श्रृंगार गुणों से श्रृंगारित सजाई सजाई मूर्त है। वास्तव में देखा जाए संगम युग पर जब हम ब्राह्मण बच्चे बनते हैं तो ब्राह्मण जीवन का जो श्रृंगार होता है, हमारी स्मृति वृत्ति दृष्टि की जो पवित्रता होती है, यही हमारा जो है श्रृंगार होता है। संगम युग पर हम अपने आप को इन गुणों से जो है दृष्टि वृत्ति और सृष्टि से जो है श्रृंगारित अनुभव करते हैं, उसके लिए पुरुषार्थ करते हैं। तो हम जब गुणों से अपने आप को इस तरह श्रृंगारित करते हैं तो भविष्य में वो गुण हमारी प्रालब्ध बन जाती है। और संगम युग पर क्या होता है कि ऐसा सुंदर श्रृंगार जिससे विश्व की सभी आत्माएं ना चाहते हुए भी स्वतः ही आकर्षित होती हैं। बहुत सुंदर बाबा ने बताया कि इस समय का जो श्रेष्ठ अविनाश जो श्रृंगार होता है, अविनाशी श्रृंगार, वो हमारे यादगार जो भक्ति काल में जो है द्वापर में जड़ चित्रों को भी जो है ऐसा ही सुंदर सजाता है, क्योंकि भक्त लोग जो है अभी के जैसे जैसे हम गुणों को धारण करते हैं तो हमारे ही भक्त हमको जो है मूर्ति रूप में उसी प्रकार सजाएंगे। तो बाबा ने यही बताया कि आधा कल्प तो चैतन्य देवात्मा के रूप में श्रृंगारे होते हैं और फिर आधा कल्प जड़ चित्रों के रूप में श्रृंगार होते हैं। तो इस प्रकार से जो है हमारा जो स्वरूप है वर्तमान में भी सजा सजाया, और फिर सतयुग में भी राज्य का देव आत्मा के रूप में सजा सजाया होता है, चलते फिरते चैतन्य देव देवता होते हैं। और फिर द्वापर में भी जो है भक्ति मार्ग में भी हमारा यादगार मूर्ति सजे सजाई मूर्तियों के रूप में होता है। तो बाबा तो जो है आज जो मिलने का जो उल्हाना पूरा करते हैं करने के लिए आए हैं। और सबसे अच्छी बात जो बाबा ने आज ये कही है, अक्सर हम सोचते हैं ना कि भक्त बड़ा होता है या भगवान बड़ा। कभी कभी ख्याल आता है कि वाकई में भक्ति बड़ा होता है, क्योंकि भक्त अपने प्यार में भगवान को भी बांध लेता है। भक्ति काल में इसका बहुत सुंदर उदाहरण आता है, जब कृष्ण यशोदा उसको बांधती है तो वैसे तो उसकी रस्सी छोटी पड़ती चली जाती है, लेकिन जब वो प्यार में है तो कृष्ण उसमें बंध जाता है छोटी सी रस्सी में भी। तो ये किसका है? ये भी संगम युग पे हम बच्चों का बाप के साथ जो मिलन होता है, एक दूसरे के प्रति जो याद होती है, ये वो ही है कि कमाल तो बच्चों की है जो निर्बंधन को भी बंधन में बांध देते हैं। ये स्नेह का जादू ही तो है। बाप बच्चों के बिना नहीं रह सकता, बच्चे बाप के बिना नहीं सकते, बाप भी बच्चों को याद करता रहता है, बच्चे बाप को याद करते रहते हैं। और बाबा एक बहुत अच्छी बात मीठी मीठी बात कर रहे हैं कि बच्चे तो जो है मुझे याद करते थे, तुम तो सब एक ही बार मुझे आह्वान करते हो खाने के टाइम, लेकिन बाप को तो न जाने कितने बच्चों के साथ खाना पड़ता है। हर बच्चा, कभी कोई बच्चा खा भोजन पे बुला रहा है, कभी कोई। और फिर इतना ही खाने के लिए नहीं, चलते भी
हाथ में हाथ लेकर चलते हैं, सोते भी हैं तो बाप की गोद में सोते हैं। अब इतने सारे बाबा के बच्चे, कभी किसी के साथ खाते हुए, कभी किसी के साथ सोते, कभी किसी के साथ चलते। बाबा का तो सारा टाइम कह रहे निकल ही जाता है, उससे फुर्सत ही कहाँ है। और केवल इतना ही नहीं, कर्म करते हुए तब कह देते हैं कितने प्यार से, बाबा ये काम आपका है, हम तो सिर्फ करण, आप करावनहार तो आप ही, हम तो करणहार है, हम तो केवल निमित्त है, हमें नहीं पता, ये काम आप ही कराओ, हमारे तो केवल हाथ चलेंगे। कुल मिला के अपने कर्मों का बोझा भी हम बाप को ही दे देते हैं कि बाप आप जानो, आपका काम जाने, मुझे कुछ नहीं पता बाबा, अपने सो उल्हाने दे देते हैं। कोई तकलीफ होती है, कोई परेशानी होती है, कोई तूफान वगैरह आते हैं, वो भी हम बाप को ही दे देते हैं। तो बहुत सुंदर चिट चैट आज बच्चों की जो है मेले में हो रही है। बाबा के महावाक्यों को थोड़ा सा विस्तार में अब हम करते हैं। ओम शांति। हेडिंग है संगम युग पर श्रृंगारा हुआ मधुर अलौकिक मेला। स्नेह का जादू लगाने वाले बच्चों प्रति बाप दादा बोले, आज बाप और बच्चे मिलन मेला मना रहे हैं। मेले में बहुत ही वैरायटी और सुंदर सुंदर वस्तु, बहुत सुंदर सजावट, और एक दो में मिलना होता है। बाप दादा इस मधुर मेले में देख रहे हैं कि ऐसा अलौकिक श्रृंगारा हुआ मेला सिवाय संगम युग के कोई मना नहीं सकता। हर एक एक दो के से विशेष श्रृंगारे हुए अमूल्य रतन है। सभी के सिर पर कितना सुंदर लाइट का ताज चमक रहा है, और इस लाइट के क्राउन के बीच आत्मा की निशानी कितनी चमकती हुई मणि के माफिक चमक रही है। अनुभव करें अपना कि मेरे सिर पर ताज है, और ताज के बीच में चमकती हुई मैं आत्मा मणि चमक रही हूँ। हर एक दिव्य गुणों के श्रृंगार से कितनी सुंदर सजी सजाई मूर्त है। ऐसा सुंदर श्रृंगार जिससे विश्व की सर्व आत्माएं आपकी तरफ ना चाहते हुए भी स्वतः ही आकर्षित होती हैं। ये जो ऑरा बन जाता है आपकी पवित्रता का, उसकी तरफ बाबा का है कि जो आपकी पवित्रता का है, मनसा वाचा कर्मणा में जो पवित्रता है, उसका जो ऑरा बनता है, उससे अन्य आत्मा भी ना चाहते हुए अपनी ओर आकर्षित हो जाती है। तो ऐसा श्रेष्ठ अविनाशी श्रृंगार किया है बाबा, पक्का करा रहा अपने हर बच्चों को। जो इस समय के श्रृंगार का यादगार आपके जड़ चित्रों को, सॉरी, इस समय का श्रृंगार का यादगार आपके जड़ चित्रों को भी सदा ही भक्त लोग सुंदर से सुंदर सजाते रहेंगे। अभी का श्रृंगार आधा कल चैतन्य देवात्मा के रूप में श्रृंगारे जाएंगे, और आधा कल जड़ चित्रों के रूप में श्रृंगारे जाएंगे। ऐसा अविनाशी श्रृंगार बाप दादा द्वारा सर बच्चों का अभी हो गया है। बाप दादा हर बच्चे के तीनों ही स्वरूप, वर्तमान और अपने राज्य का देवात्मा का, और फिर भक्ति मार्ग में यादगार चित्त, तीनों ही स्वरूप हर एक बच्चे के देखकर हर्षित हो रहे। आप सब भी अपने तीनों रूपों को जान गए हो ना। तीनों ही रूप नॉलेज के नेत्र द्वारा देखे हैं ना, अपने बुद्धि रूपी नेत्र से, जो नॉलेज बाबा ने जो दी है ज्ञान नेत्र, उनसे अपने स्वरूप का साक्षात्कार करो। आज तो बाप दादा मिलने का उल्हाना पूरा करने आए हैं। कमाल तो बच्चों की है, जो निर्बंधन को भी बंधन में बांध देते हैं। बाप दादा को भी हिसाब सिखा देते हैं कि इस हिसाब से मिलो। तो जादूगर कौन में, बच्चे व बाप। ऐसा स्नेह का जादू बच्चे बाप को लगाते हैं, जो बाप को सिवाय बच्चों के और कुछ सूझता ही नहीं। निरंतर बच्चों को याद करते रहते हैं। तुम सब खाते हो तो भी एक का आह्वान करते हो, तो कितने बच्चों के साथ खाना पड़े, कितनी बारी तो भोजन पर ही बुलाते हो। खाते हैं, चलते हुए भी हाथ में हाथ देकर चलते हैं, सोते भी साथ में हैं। तो अब इतने अनेक बच्चों के साथ खाते सोते चलते, तो और फुर्सत ही क्या होगी। कोई कर्म करते तो यह कह देते हैं कि काम आपका है,
हम तो निमित्त हैं, आप ही कराओ। निमित्त हाथ हम चलाते हैं तो वह भी करना पड़े। और फिर इतना ही नहीं, आगे भी सुनो। जितना समय थोड़ा बहुत तूफान आता है तो कहते हैं बाबा आप जानो। तूफानों को मिटाने का कार्य भी बाप को दे देते हैं। तो कर्म का बोझ भी बाप को दे देते हैं। साथ भी सदा रहते रखते तो बड़े जादूगर कौन हुए, क्योंकि भुजाओं के सहयोग के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। इसलिए ही तो माला जपते हैं ना। अच्छा, आगे बाबा जो है ऑस्ट्रेलिया निवासी के बच्चे से मिल रहे हैं। बहुत अच्छा त्याग किया है और हर बात त्याग करते हैं। सदा ही लास्ट ऑफ पास जाते हैं और फर्स्ट आते हैं। जितना ही वे त्याग करते हैं तो औरों को आगे करते हैं, उतना ही जितने भी मिलते रहते हैं। तो उन सब का भी थोड़ा थोड़ा शेयर ऑस्ट्रेलिया वालों को मिल जाता है। ये तो वो वाला बिजनेस है, जितने आगे चेन बनाते चले जाएंगे हर एक का जो है थोड़ा थोड़ा इंसेंटिव आपके खाते में भी जमा होता रहता है। और शेयर का जो है हिस्सा मिलता रहता है। तो उन सब का थोड़ा थोड़ा शेयर ऑस्ट्रेलिया वालों को भी मिल जाता है। तो त्याग किया या भाग्य लिया? वास्तव में तो ये त्याग नहीं होता है, ये अपने भाग्य की कलम खींचना होता है। फिर साथ साथ यूके का भी बड़ा ग्रुप है। ये दोनों ही पहले पहले के निमित्त बने हुए सेंटर है। लंदन से और ऑस्ट्रेलिया से जो है सेवाएं जो है आगे बढ़ी हैं। यहाँ के सेंटर्स भी विशाल सेंटर्स हैं, एक से अनेक स्थानों पर बाप को प्रत्यक्ष करने वाले बच्चे हैं। इसलिए दोनों ही ऑस्ट्रेलिया और यूके बड़ों को औरों को आगे तो रखना ही पड़ेगा। दूसरों की खुशी में आप सब खुश हो ना। जहां तक देखा गया है दोनों ही स्थान के सेवाधारी सहयोगी स्नेही बच्चे हैं। सब बात में फराग दिल है। इस बात में भी सहयोगी बनने में महादानी। बाप दादा को सब बच्चे याद हैं, सबसे मिल लेंगे। बाप दादा को तो खुशी होती है, कितना दूर दूर से बच्चे मिलने के उमंग से अपने स्वीट होम पहुंच जाते हैं, उड़ते उड़ते पहुंच जाते हैं। भले स्थूल में किसी भी देश के हैं, लेकिन हैं तो सब एक देशी ना। कि नाम लेने को ऑस्ट्रेलिया यूके कनाडा है, लेकिन वास्तव में सब एक ही देश के हैं। मूल वतन के, एक बाप एक देश एक मत और एक रस स्थिति में रहने वाले। ये हमारा वास्तविक सत्य परिचय है। ये तो निमित्त मात्र है, देश का नाम लेकर थोड़ा समय मिलने के लिए कहा जाता है। वो सब एक देशी। साकार के हिसाब में भी इस समय तो सब मधुबन निवासी। तो मधुबन निवासी अपने को समझना अच्छा लगता है ना। मधुबन निवासी में किसी भी देश विदेश की जो आत्माएं जाती हैं, वहां सब जब इकट्ठे रहते हैं, कोई अपने आप को ये नहीं कहता कि मैं लंदन वासी हूँ, ऑस्ट्रेलिया वासी हूँ, कनाडा वासी हूँ या अफ्रीका वासी हूँ या इंडिया में भी फलानी स्टेट का हूँ। सब अपने आप कहते हैं मैं मधुबन वासी हूँ। हाँ, सब एक मत, एक बाप की छत्र छाया में बाप के साथ में अपना असली जो परिचय है कि मैं मधुबन वासी हूँ। तो बाबा ने ये कहा कि मधुबन वासी जो अपने आप को समझते तो अच्छा तो लगता है ना। आगे बाबा ने एक नए स्थान पर सेवा की सफलता का आधार बताया। जब भी किसी नए स्थान पर सेवा शुरू करते हो तो एक ही समय पर सब प्रकार की सेवा करो। मनसा में शुभ भावना, वाणी में बाप से संबंध जुड़वाना और शुभ कामना के श्रेष्ठ बोल और संबंध संपर्क में आने से स्नेह और शक्ति, शरय और शांति के स्वरूप से आकर्षित करना। तो तीनों प्रकार की सेवा इस तरह करनी है। ऐसे सब प्रकार की सेवा से सफलता को पाएंगे। सिर्फ वाणी से नहीं, लेकिन एक ही समय साथ साथ सेवा हो, तीनों की साथ साथ सेवा हो, ऐसे प्लान बनाने हैं। क्योंकि किसी भी सर्विस को करने के लिए विशेष स्वयं को स्टेज पर स्थित करना पड़ता है। सेवा में रिजल्ट भले चाहे कुछ भी हो, लेकिन
सेवा के हर कदम में कल्याण भरा हुआ है। एक भी यहाँ तक पहुंच जाए तो यह भी सफलता है। इसी निश्चय के आधार पर सेवा करते चल, सफलता तो समाई हुई ही है। अनेक आत्माओं के भाग्य की लकीर आप खींचने के निमित्त हैं। ऐसी विशेष आत्मा समझकर सेवा करते चलो। अंडरलाइन करने वाली बात है ये। अच्छा, ओम शांति। बहुत सुंदर बाबा के महावाक्य हैं। बाबा को याद करते हैं और हम अपने प्रश्नों को लेते हैं। ओम शांति। पहला प्रश्न रितु बहन का नहीं है, सुरेश बहन और रेणु बहन। बाप दादा इस मधुर मेले में क्या देख रहे हैं? ओम शांति। सबसे पहले तो मैंने एक बात कहनी है सभी क्लास वालों की, कि मैं आज गई थी वहाँ शिव विहार वाले सेंटर में। वो सेंटर बहुत सुंदर बन चुका है। आप सभी जाएं, कहते हैं ना मंदिर में दर्शन करने जरूर जाइए। तो 4 तारीख को वहाँ पे फ्लैग होस्टिंग है। आप वहाँ सभी जाएं और उसके दर्शन करके आए। वो कितना सुंदर हमारे बाप का घर बना है, हमारा वो मंदिर बना है। आप सभी से मैं रिक्वेस्ट नहीं कह सकती हूँ क्योंकि सभी का घर है, और सब जाएं और उसको देख के आए और बाबा से वहीं पे मिल के आए, थोड़ी देर बैठे। बहुत बिल्कुल सुंदर मिलकर बना। आएंगे, बिल्कुल मिलकर थैंक यू, आएंगे। थैंक यू सभी का। ओम शांति। बाबा आज मेले में देख रहे हैं कि बच्चे कैसे मिलन मनाते हैं। बहुत सुंदर। बाबा कहते हैं स्नेह का जादू लगाने वाले बच्चे हो तुम। और मेले में बहुत ही वैरायटी और सुंदर सुंदर वस्तु, बहुत सुंदर सजावट, और एक दो से मिलना भी होता है। मेला तो इसीलिए लगाया जाता है ना, तो को मिला, एक दूसरे से मिलते हैं, बिछड़े हुए बहन भाई मिलते हैं। बाबा को भी हम उसी मेले में मिले। बाबा ने जो प्रदर्शनियां लगाई, वहां से बाबा ने हमारा हाथ पकड़ा और हम बाबा के बन गए। तो बाबा कहते हैं इस मधुर मेले में क्या देखा है, ऐसा अलौकिक श्रृंगारा हुआ मेला सिवाय संगम युग के हम कहीं भी नहीं मना सकते, और कोई भी नहीं मना सकता। इसलिए बाबा कहते हैं हर एक एक दो से विशेष श्रृंगारे हुए अमूल्य रतन हैं। बाबा कहते हैं तुम सभी विशेष श्रृंगारे हुए अमूल्य रतन हो। तो अपने श्रृंगार को जानते हो ना, कौन सा श्रृंगार है तुम्हारा? बाबा कहते हैं कभी सिर पर कितना सुंदर लाइट का ताज चमक रहा होता है, कभी लाइट के क्राउन के बीच में आत्मा बैठी है, और आत्मा की निशानी कितनी चमकती हुई मणि के माफिक दिखती रहती है। बाबा कहते हैं ऐसे तुम भी चमकते हुए ताज हो। तो अपना ताज स्वरूप तुम देख रहे हो ना, तो इसको सदा देखते रहो और सदा चमकती हुई मणि बने रहो। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मीठे परिवार का। ओम शांति। शुक्रिया सुरेश बहन। अगला प्रश्न अनीता बहन, अर्चना बहन, प्रीति बहन, रूमी बहन। जब दिव्य गुणों से श्रृंगारित मूर्ति बनेंगे तब क्या प्रभाव निकलेगा? शांति। बहुत ही सुंदर मुरली है, दिव्य गुणों से बाबा ने श्रृंगार किया और अशोक भाई ने भी बहुत अच्छे से समझाई। बाबा कह रहे हैं कि जब हम सब आत्माएं दिव्य गुणों के श्रृंगार से सजी सजाई मूर्त बन जाएंगे, तो जैसे वो कहते हैं ना मंदिर में मूर्तियां तैयार हो जाती हैं, तो मंदिर का तब उद्घाटन होता है, तो सब लोग कितनी उत्सुकता से, कितनी श्रद्धा से वहां जाके दर्शन करते हैं, है ना। बांके बिहारी का जो मंदिर है ना, उसका पर्दा हटने के लिए लोग इंतजार करते हैं, उसका पर्दा थोड़ी देर के लिए खोलते हैं फिर उसको कर देते हैं। वही बाबा बता रहे हैं कि ऐसे जब हम
सब चैतन्य मूर्तियां भी अभी संगम पर भी अगर सजी सजाई मूर्तियां हो हम, और हमारे से बाबा का, सबको बाबा का साक्षात्कार हो, बाबा की प्रत्यक्षता हो, तो बाबा यही चाहता है। बाबा कह रहे हैं कि जब ऐसी सजी सजाई मूर्तियां हम आत्माएं बन जाएंगी तो विश्व की जो सर्व आत्माएं हैं ना चाहते हुए भी स्वतः ही हमारी तरफ आकर्षित होंगी, क्योंकि जो गुणों का श्रृंगार है ना, वो सबको आकर्षित करता है। देखो आज तक भी जो चैतन्य में यहाँ पर रहकर शिव शक्तियों ने बाबा के साथ कार्य में सहयोगी बन के अपने आप को श्रृंगारा है, तो जड़ चित्रों की आज तक भी देखो मंदिरों में कितनी श्रृंगार किया जाता है, कितने गहने, हीरे, मोती, पन्ने, जवाहर, जितना श्रृंगार देवताओं का किया जाता है और किसी का नहीं किया जाता। वही बाबा ने कहा है कि इतने सुंदर तो भक्त लोग जो हैं, भक्तों की लाइन लग जाएगी और भक्त अपने इष्ट देवों के दर्शनों के लिए जाएंगे। तो ये बाबा ने कहा है कि इतना सुंदर श्रृंगारित रूप तुम्हें करना है, और वर्तमान में तो है ही, भविष्य में भी देव आत्मा के रूप में, वर्तमान में भी होगा, भविष्य में भी देव आत्मा के रूप में होगा। तो तीनों ही कालों में हमारा संगम पर भी देखो कितना, वो सब कहते हैं कि ब्रह्मा कुमारी, कुछ भी किसको परेशानी है आजकल, तो ब्रह्मा कुमारी उसके पास जाओ, वहां पे जाके अपना तो मेडिटेशन करो, वहां जाओ, कोर्स करो। तो ये तीनों ही रूपों में बाबा हमारी कितनी हमें श्रेष्ठ बना रहा है, श्रृंगारित कर रहा है। के लिए शुक्रिया। ओम शांति। अर्चना बेन है। चलो, ओम शांति। थैंक यू अशोक भाई जी, बहुत सुंदर मुरली। थैंक यू अनीता बेन, बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। तो इसमें बाबा ने यही बताया कि जब हम दिव्य गुणों से श्रृंगारी हुई मूर्त हो जाएंगे तो हमारी तरफ ना विश्व की आत्माएं ना चाहते हुए भी आकर्षित होंगी। अब हम देखते हैं ना, जैसे इस्कॉन टेम्पल होता है, ये जो भी मंदिरों में जो हमारे जड़ चित्र हैं उनका श्रृंगार इतना सुंदर करा हुआ होता है। भक्त इतना अच्छे से जड़ चित्रों का श्रृंगार करते हैं और फिर उसकी तरफ सब अट्रैक्ट होते हैं, आकर्षित होते हैं। तो जो बाबा ने यही कहा कि अभी हम जो श्रृंगार करेंगे ना, वो आधा कल्प चैतन्य देव आत्मा के रूप में। तो अभी हम श्रृंगार कौन सा करेंगे? जो बाबा हमें पढ़ा रहे हैं उसका श्रृंगार करेंगे, तो हमारा आधा कल्प जड़ चित्रों के रूप में हम श्रृंगारे जाएंगे। तो बाबा यही कह रहे हैं कि ऐसा विनाशी श्रृंगार बाप दादा आप सभी बच्चों का कर रहे हैं, उनके द्वारा हो गया है। और तीनों स्वरूप का, वर्तमान, भविष्य और भक्ति मार्ग का यादगार। तो बाबा कह रहे तीनों ही बच्चे अट्रैक्ट करेंगे और तीनों रूपों को जानकर बाबा कह रहे तीनों ही रूप नॉलेज के नेत्र द्वारा देखे गए। तो हमें तीनों रूपों से अपना श्रृंगार करके और सब वो करना है। ओम शांति। थैंक यू। शुक्रिया अनीता बहन, प्रीति बहन, बहुत सुंदर मंथन आपका। अगला प्रश्न रजनी बहन, कविता बहन, दोनों सुमन बहन से। बाप बच्चों को याद करते हैं, बच्चे बाप को, तो जादूगर कौन है, बच्चे व बाप? ओम शांति। रजनी बहन है। कोई बात नहीं, हाँ आप जी, शुरू हाँ कर जी, दीजिए। आप बोलिए, प्लीज बोलिए कविता बहन, बोलिए। ठीक है, ओम शांति। तो बाबा ये पूछ रहे हैं, बाबा बता रहे कि बाप बच्चों को याद करते हैं और बच्चे बाप को याद करते हैं। तो उनमें से जादूगर कौन हुआ, बच्चे हुए या बाप? तो देखो, कमाल तो बच्चों की ही है ना। जो बाप को, जो निर्बंधन बाप है हमारा, उसको अपने स्नेह की डोर में बांध लेते हैं ना, बांध लेते हैं उसको। तो बाप दादा को भी हिसाब किताब सिखा देते हैं कि हम आपसे मिलने आते हैं, आप भी हमारे पास आओ। तो जादूगर कौन है, हम बच्चे हुए कि बाप हुआ? तो बाप से स्नेह का जादू हमारे साथ लगता है और हमारा बाप को, हम अपने स्नेह के जादू में बाप को बांध लेते हैं। जो बाप के सिवाय बच्चों को ना कुछ सूझता ही नहीं है, फिर निरंतर बच्चों को याद करते हैं। जब हम खाते हैं तो हम बाप को याद करते हैं, है ना, बाबा आओ हमारे साथ खाना खाओ। और जब हम बच्चों के साथ, तो उनको बच्चों के साथ खाना खाना पड़ता है। देखो कितने बच्चे हैं,
बाबा को कितने बच्चों के साथ बैठ के खाना खाना पड़ता है ना, हर एक का साथ देना पड़ता है। उनको खाते चलते, चलते हुए भी हाथ में हाथ दे के चलते हैं, सोते हुए भी हम कहते हैं कि बाबा आओ सोते हैं। तो बाबा को कितने बच्चों के साथ खाना पड़ता है, सोना पड़ता है, चलना पड़ता है, तो बाप को कितनी फुर्सत मिलेगी क्या, है ना। और कोई भी हम कर्म करते हैं ना, तो हम कहते हैं ये तो आपका कर्म है, हम तो सिर्फ निमित्त मात्र उनके कर रहे हैं। ये अशोक भाई जी ने बहुत अच्छे से मुरली सुनाई है कि हम तो सिर्फ निमित्त हैं, कराओ। अब मेरे घर में भी काम वाली नहीं आती है, मैं तो काम करने लग जाती हूँ। फिर कहती बाबा आ जाओ मदद करते हैं, का हाथ बढ़ाओ काम करते हैं। और ऐसे सभी आत्माएं बाबा से मदद लेती हैं, बाबा का हाथ पकड़ती हैं, मतलब निमित्त बन जाते हैं, नीति निमित्त हम बन जाते हैं। बाबा से कहते हैं कि बाबा काम कराओ। तो बाबा कहता भोले भाले बच्चे हैं मेरे। तो बाबा को वो और काम भी काम कराना पड़ता है। आज ही नहीं आई थी मेरी काम वाली, तो मैंने आज भी बोल दिया कि काम, चलो बाबा काम करते हैं। तो हिम्मत आ जाती है सच में, एक बार अगर हम ये कहते हैं ना चलो बाबा काम करते हैं, तो हिम्मत आ जाती है अंदर, पता नहीं वो काम कैसे अपने आप ही हो जाता है। और तो और बाबा को देखो हम क्या क्या कहते हैं कि कभी हमारी कोई प्रॉब्लम आती है, कोई मुश्किल आती है, कोई कठिनाई आती है, तो भी हम क्या कहते हैं ना, तूफान आते हैं, तो बाबा आप ही तूफान लाओ, आप ही दूर करो। मतलब अपने कर्मों का बोझ भी ना हम अपने बाबा को दे देते हैं, मतलब कर्म हमने किए और उसके लिए हम बाबा को कहते हैं कि बाबा आपने ये दिए ये कष्ट, अब आप ही दुख दुख दूर करो। तो सदा ही साथ रखते हैं ना बाप को। तो फिर अब बताओ, बाप जादूगर हुआ कि बाप के बच्चे जादूगर हुए। तो भुजाओं का सहयोग बिना कुछ तो हो नहीं सकता ना, इसलिए ये माला जपते हैं। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा के मीठे बच्चों का शुक्रिया। रजनी बहन। मैं सुना देती हूँ। ओम हाँ शांति। बाप बच्चों को याद करते हैं और बच्चे बाप को। तो जादूगर कौन हुए? अब वही है कि बच, इस मुरली में यही बाबा ने जो जादूगर, वो जो है वो बच्चों का स्नेह का जादू ही, अ, इस मुरली में तो स्नेह का जादू ही है, बच्चे बाप को लगाते हैं। क्योंकि बाप को भी प्यार इतना है बच्चों से कि बच्चों के सिवाय कोई सोचता नहीं। और बच्चे हैं वो भी निरंतर बच्चों को याद करते रहते हैं। और बच्चे जो हैं वो हर काम में निमित्त बने बाप को हर काम के लिए आह्वान करते रहते हैं। जैसे अभी कविता बहन ने सब अच्छे से ही बताया कि कोई भी काम है तो हाथ में हाथ देके बाबा के साथ खाना पीना चलना सोना, तो सब काम में कहते हैं बाबा हम तो निमित्त है, करण करावन हार आप ही हो। तो कोई भी परेशानी आती है, कोई तूफान आता है, कोई विघ्न आता है, तो अपने सब कर्मों का बोझ भी, क्योंकि कर्मों का बोझ भी यही है कि जो विक्रम विनाश भी बाबा ही करता है। तो जादूगर यहाँ तो बाबा ने बच्चे ही बन जाते हैं, स्नेह के जादू में निर्बंधन बाप को बांध लेते हैं। अक्सर मुरलियों में तो बाबा वैसे बाबा को जादूगर सौदागर रत्नाकर कहते हैं, मगर इस मुरली में बच्चे स्नेह के जादू में बांध लेते हैं। और वैसे बाबा तो जादूगर है ही कि इसलिए कि हमें क्या से क्या बनाता है, क्या सौदा करता है हमारे साथ, क्या लेता है और क्या देता है रत्नाकर आने से। इस मुरली में बच्चे स्नेह के जादू में बाबा को बांध लेते हैं। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया, दोनों बहनों ने बहुत सुंदर से बताया है। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? हाँ जी। आज जी। जी। और ये तो सच बात है कि जादूगर तो बाबा ने आज बच्चों को कहा, क्योंकि बाप है ना, बाप बच्चों को देख के कितना खुश होता है जब बच्चे प्यार में उसको बुलाते हैं। और है तो यही कमाल है प्यार की। प्यार में वो हमारे प्यार में बंध जाता है, जैसे अभी सुमन बहन ने कहा कि वैसे वो जादूगर है, वो जादूगर है, वो रत्नागर है, वो भी तो हमें कितना प्यार करता है ना। तो एक प्यार का एक जो रिटर्न है, वो एक प्यार ऐसा जादू है कि जो एक दूसरे के ऊपर होता है। क्योंकि एक तरफा प्यार जो है वो जादू नहीं कर सकता, ये जादू जो है तभी दूसरे पे होता है, क्योंकि वो भी उसी प्यार की धुन में, उसी जादू में झूमता हुआ आता है। और
उसी प्यार के अंदर उसको हम बांध लेते हैं, क्योंकि हर वक्त बाबा 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 करते रहते हैं बच्चे। तो जब बच्चा पुकारता है अपने माँ बाप को, तो माँ बाप कैसे रह सकते। और वो बाबा कहते हैं ना कई बार, मेरे पास काम क्या है, मैं तो तुम्हें ही तो याद करता रहता हूँ, तुम्हारी माला फेरता हूँ। मतलब कितना दिल में हमारे वो प्यार इतना और बढ़ जाता है उसके साथ। वो ऐसी बात करता है जब, जैसे भक्ति काल में नहीं दिखाया कि जब श्री कृष्ण लीला कर रहे हैं और जब वो तंग कर रहे हैं, तो वो माँ यशोदा आती है उसको बांधने के लिए। तो जिस रस्सी से बांधती है, जब बांधती है थोड़ी ना थोड़ी वो छोटी हो जाती है, तब वो कह रही है कि मैं माँ हूँ, तो मैं तेरे को आज ठीक करूंगी, तू बहुत तंग करता है। मगर जैसे ही वो रोने प्यार के आंसू करती है, तो फिर उसके बाद जब वो अपना माँपना खत्म करके उससे प्यार करती है, तो श्री कृष्ण कहते हैं आ जा, अब मैं खुद बनता हूँ तुम्हारे प्यार में। और फिर वो स्वयं को बांध भी लेते हैं। तो ये एक बाबा का प्यार का रिटर्न कहना चाहिए, जो बाबा कहता है कि, और वाकई में जब वो हमें कुछ भी होता है, कोई प्रॉब्लम भी आई है, तो भी हम बाबा को ही पुकारते हैं। करता वही है, सिर्फ वो नाम हमारा लगा देता है, जैसे आज उसने कहा कि जादूगर बच्चे हैं। तो ये एक बहुत स्पष्ट सा है कि प्यार जो है दोनों तरफ से होता है, और वो एक दूसरे को बांधे रखता है। ओम शांति। ओम शांति। तीनों बहनों ने बहुत अच्छा क्लियर कर दिया है कि बाप तो जादूगर है ही, पर बच्चे भी जो हैं वो जादूगर हैं। वो भी बाप को जो है अपना स्नेह के बंधन में जो है वो बांध देते हैं, और जो है वो स्नेह का ऐसा जादू बच्चों को लगाते हैं, स्नेह का ऐसा जादू बाप को लगाते हैं, जो बाप को सिवाय बच्चों के और कुछ भी जो है वो सूझता नहीं। और बाप भी जो है वो निरंतर बच्चों को याद करते रहते हैं। हम जब खाते हैं तो भी जो है बाप को भोजन पर बुलाते हैं, बाप के साथ खाते हैं, चलते हैं तो भी बाप के हाथ में हाथ देकर चलते हैं, सोते हैं तो भी बाप के साथ सोते हैं, कोई भी कर्म करते हैं तो भी बाबा को यही कहते हैं कि बाबा ये काम तो आपका है, आप निमित्त हो, हमें जो है करो और कराओ। और जब भी कोई मुश्किल आती है तो भी बाबा को बुलाते हैं कि बाबा आ जाओ, मदद करो। और तो सबसे बड़े जो है वो जादूगर कौन हुए? हम बच्चे हुए, क्योंकि बाप को जो है हमेशा अपने साथ रखते हैं, और भुजाओं के सहयोग के बिना तो कुछ हो नहीं सकता। इसलिए जो है बाप की माला, बाप जो है वो माला बच्चों की जो है वो जपते रहते हैं। अब मैं अपने साकार मुरली के पॉइंट भी बता दूं। बता मैंने दीजिए। सम्मान दिया कि मैं बाप दादा के दिल तक नशीन आत्मा हूँ। योगाभ्यास किया कि बाप को और सृष्टि चक्र को याद किया। धारणा का लिया कि सदा खुशी रहे कि हम सद्धर्म की स्थापना के निमित्त हैं। स्वयं भगवान हमें पढ़ाते हैं, हमारा देवी देवता जो धर्म है वो बहुत सुख देने वाला है। और सेवा का पॉइंट लिया कि सबको बाप का परिचय देना है। स्मृति रखी कि बाप आए हैं हमें गुलगुल बनाने, सदगति करने, पतित से पावन बनाने, ज्ञान चिता पर बिठाने। और ज्ञान चिता पर बैठने से हम विश्व के मालिक जगत जीत बन जाते हैं। और चिंतन का पॉइंट लिया कि हद के नाम मान शान के पीछे भागना, अर्थात पढ़ाई के जो है वो पीछे भागना, परछाई के पीछे भागना। और चेकिंग कर लिया कि आज मैं जो है कितना बाबा की याद में रही और कितना खुश रही। ओम शांति। रजनी बहन, कविता बहन, दोनों सुमन बहन का बहुत बहुत शुक्रिया। अगला प्रश्न हमारी विनीता बहन, रानी बहन और आशना बहन से है। ऑस्ट्रेलिया और यूके निवासी बच्चों से बाप दादा की मुलाकात का वर्णन करें। ओम शांति। ऑस्ट्रेलिया निवासी बच्चों ने भी बहुत अच्छा त्याग किया है। बाप दादा हमेशा उनकी तारीफ करते हैं, क्योंकि विदेश में जो सेवा चली वो ऑस्ट्रेलिया और लंदन के सेंटर खुले, और वहां से ही बहुत सेवाएं हुई और बहुत सारे विदेशी बाबा के बच्चे बने। और हमेशा ऑस्ट्रेलिया वाले
अपना बहुत अच्छा त्याग करते रहते हैं, सदा ही लास्ट सो फास्ट जाते हैं और फर्स्ट आ जाते हैं। जितना भी वह त्याग करते हैं औरों को आगे करने का, हमेशा वो सहयोगी बनते हैं, सबको आगे आगे बढ़ाते हैं, और उतना ही उनके उनके भाग्य में थोड़ा थोड़ा शेयर सभी के हिस्से का आता है और ऑस्ट्रेलिया वालों को मिल जाता है। ये तो हमेशा होता ही है, जब भी कोई आत्मा किसी का सहयोग करती है और उसे आगे बढ़ाने के निमित्त बनती हैं, तो सच में मैं अपना अनुभव बता रही हूँ कि वो आत्मा हमेशा उस आत्मा को दुआएं देती रहती है। और ये नहीं कि एक बार ही हाँ जी चलो हो गया, ना ना, बार बार। क्योंकि हमेशा याद रहता है कि हाय पहले देखो मुझे कुछ भी नहीं आता था, मुझे कुछ करना नहीं आता था, कुछ बाप से मदद मांगी और बाप ने किसी को निमित्त बनाया मुझे आगे बढ़ाने का, सहयोग सहयोग मिला मुझे, और उस आत्मा के लिए हमेशा दुआएं निकलती हैं। और फिर ये लगता है कि उस आत्म ये सही कह रहे हैं बाप दादा कि त्याग नहीं करना होता ये, बल्कि अपना भाग्य बनाना होता है, सहयोग करके किसी को, और खूब अच्छे से उनका भाग्य बने, ऐसी सहयोग लेने वाली आत्मा भी दुआएं करती रहती हैं। फिर साथ साथ यूके का भी बड़ा ग्रुप है, बाप दादा कहते हैं, क्योंकि ये पहले दोनों सेंटर निमित्त बने ही थे और बहुत बड़े विशाल सेंटर हैं, एक से अनेक स्थानों पर बाप को प्रत्यक्ष करने वाले बच्चे हैं इन सेंटर्स में। इसलिए दोनों ही ऑस्ट्रेलिया और यूके बहुत अच्छे सेंटर हैं, जिन्होंने बहुत सारी सेवाएं करी और बाप के कदम पे कदम चल के बाप को प्रत्यक्ष किया, और दूसरों की खुशी में ही इन सब ने अपनी खुशी समझी। सब खुश होते हैं, सबको सहयोग देके, सेवाधारी बन के, सनही बच्चे बन के, सब बात में वो फराक दिल हैं। बाप दादा देखो उनकी कितनी महिमा कर रहे हैं, भगवान स्वयं जिन बच्चों की महिमा करें वो बच्चे कितने काबिल हैं, कितने। और बाप दादा कहते हैं ऐसे सहयोगी बनने में ही महादानी भी हैं वो, महादानी बन के ही सहयोग करते हैं और सबको मिलते हैं। ऐसे बच्चों को बाप दादा हमेशा याद रखते हैं। ओम शांति जी, शुक्रिया बाबा। ओम शांति। थैंक यू रानी बहन, अशोक भाई, बहुत अच्छे से आप दोनों ने करवाया। एक बात इसमें, अ, जैसे बाबा ने कहा है कि जो ऑस्ट्रेलिया वाले हैं ना वो, और जो यूके वाले हैं वो बड़े हैं, तो बड़ों को त्याग करना पड़ता है। एक चीज बाबा ने इसमें टेंशन खिंचवाई है कि सबको, जैसे ब्रह्मा बाबा ने सबको आगे किया वैसे ही हमें भी सबको आगे करना है। लेकिन एक बीच में मैसेज और था इसमें कि बिना त्याग के भाग्य नहीं बन सकता। जब हम औरों को आगे बढ़ाते हैं तो उसमें हमारा आगे बढ़ना निश्चित होता है। तो इसमें बाबा ने एक बात और बोली है कि बाप दादा ने देखा है कि इसमें ना सेवाधारी, सहयोगी और स्नेही बच्चे, इसमें दोनों जगह के ये फराक दिल है, और सहयोगी भी हैं और सहयोग देने में महादानी भी हैं। बाप दादा बहुत खुश थे और देख रहे थे। तो इस चीज के लिए जैसे एक चीज बाबा बताते हैं कि बिना त्याग के भाग्य नहीं होता। तो ब्राह्मण बनने के बाद हमने क्या त्याग किया है और क्या भाग्य हमारा बना है, उसके ऊपर मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए थे, मैं शेयर कर देती हूँ। अशुद्ध भोजन छोड़ा तो शुद्ध भोजन को अपनाया, तो क्या हुआ, हमारा तन मन धन तो तीनों स्वस्थ हो गए। व्यर्थ और नेगेटिव का त्याग किया तो पॉजिटिव सोचना बाबा ने फिर सिखा दिया। क्या छोड़ा, व्यर्थ और नेगेटिव, और पॉजिटिव सोचना सीख गए, ये बन गया भाग्य। विकारों का त्याग करा, ठीक है, और जीवन जीने की कला सिखा दी। जैसे ही त्याग किया वैसे ही भाग्य मिल जाता है। जहां मैं करते थे वहां दूसरों को आगे बढ़ाने के निमित्त बना दिया। इतनी सी चीज गंदगी हम छोड़ रहे हैं और कितना बड़ा भाग्य मिलता जा रहा है। अनेक रिश्ते जो दुख दे रहे थे उनको छोड़ा तो एक में सब संबंध पा लिए। एक छोटे से परिवार का त्याग किया और पूरा विश्व ही हमारा परिवार बन गया। इतना बड़ा भाग्य दिला दिया। कहाँ हर जगह भटक रहे थे, ढूंढ रहे थे बाबा को, भगवान को, और कहाँ एक में
ही ठिकाना मिल गया या सब मिल गया। सर्व अवगुणों का त्याग किया और गुणों को देखना और गुणों को अपने अंदर धारण करने की कला सिखा दी, तो ये हमारे अंदर एक भाग्य बन गया। तो हम ये भी कर सकते हैं कि अपने अंदर ये सोचे कि ब्राह्मण बनने के बाद मैंने क्या त्याग किया और क्या मेरा भाग्य बना। तो ये बात तो बाबा ऑस्ट्रेलिया वाले और यूके वालों से कर रहे थे, लेकिन ये भी चीज हम अपने अंदर नोट कर सकते हैं। तो एक खुशी का पारा भी चढ़ा रहता है और फिर वो प्राप्तियां भी हमें याद रहती है। तो ये मुझे थोड़ा सा लगा, कॉम्बिनेशन किया। थैंक यू। ओम शांति। शुक्रिया अर्चना बहन, बहुत सुंदर मंथन आपका। थैंक यू रानी बहन का भी। अगला प्रश्न हमारी सीमा बहन, मीतू बहन, बलविंदर बहन। सीमा बहन, मीतू बहन ने भी ज्वाइन नहीं किया आज। बलविंदर बहन से, भले स्थूल में किसी भी देश के हैं लेकिन है तो सब एक देशी, इसको स्पष्ट करें। हाँ जी, ओम शांति सभी को। थैंक यू अशोक भाई, बहुत अच्छी मुरली आपने समझाई। बाबा ने कहा कि बाबा को तो सभी बच्चे मिलने दूर दूर से आते हैं ना, विदेशों से भी आते हैं। जब बाबा मिलन होता है, मधुबन पहुंचते हैं। बाबा ने कहा चाहे कहीं भी हम रहते हैं देश दुनिया में, किसी भी कोने में, पर वास्तव में है तो हम सब देसी ना। क्यों, कैसे? क्योंकि हमारा जो ठिकाना है वो भारत में मधुबन है, क्योंकि हम सब मधुबन निवासी हैं। तो जब बाबा मिलन होता है तो बाबा कहते हैं कि सभी बच्चे देश विदेश, कितने 140 देशों में हमारे जैसे सेंटर हैं, सारे बच्चे जब जिसकी टर्न होती है बच्चे मिलने आते हैं। तो क्योंकि एक ही बाप है ना, एक ही देश है, एक ही मत है, और एक ही रस की स्थिति में हम सब रहने वाले हैं। क्योंकि हम जब मधुबन जाते हैं सभी, सबके मुंह से मेरा बाबा निकलता है ना। क्योंकि वो भारत परमात्मा की अवतरण भूमि है ना। चाहे विदेशों में बच्चे रहते हैं पर मिलन मनाने तो भारत में ही आते हैं ना। बाबा कहते हैं ये थोड़ा सा समय हमें मिला है संगम का, कि हम अपना हिसाब किताब चुकतू करके सब हम मधुबन निवासी बन गए ना। हमने जब से बाबा को पहचाना, बाबा के बने, है ना। तो बाबा ने बोला कि क्योंकि है तो बाबा ने बोला देसी ना, इसी को बाबा ने देसी बोला, क्योंकि भारत परमात्मा की अवतरण भूमि है। और भारत में ही जो है वो सारी बाबा आते हैं, सब बच्चे मिलन मनाते हैं। और मधुबन ही हमारा जो है वो सच्चा घर है। ओम शांति। थैंक यू बलविंदर बहन। हमारा अगला प्रश्न विजय भाई और रमनी भाई से, नए स्थान पर सेवा की सफलता के आधार पर बाबा ने क्या कहा। रमनी भाई, विजय भाई। हाँ जी, ओम शांति। बाबा ने कहा, बाबा जैसे कहता है 3 प्रकार से सेवा करनी है, मनसा वाचा कर्मणा। इसलिए बाबा वही कहा कि सेवा करनी है जहाँ पे नए स्थान पर, मनसा जरा भी सेवा करनी है, वाचा के साथ साथ, और श्रेष्ठ भावना रखना है। तो ये बाबा ने कहा कि तीनों प्रकार से सेवा करेंगे तब सफलता मिलेगी। साथ में बताया कि जो कोई भी एक भी किसी को भी ले जाओ ना, बहुत बड़ी बात होती है। मधुबन पहुंचा दो उन सब, उसका पालना करके, इसे परवरिश करके बाबा ने बताया, तो करके जब मधुबन पहुंचा देंगे तो ये बहुत बड़ी बात है। हर सेवा में, हर कदम में सफलता है। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर, सभी के बहुत अच्छे के महावाक्य तो जो आज के हैं वही सुख है। ऐसा तो हर शब्द में है, पर हम आज में जब टिकते हैं ना तो वही आनंद है। और जैसे बाबा ने यहाँ आज हमें नए स्थान की सफलता का आधार बताया, तो यहाँ तो रमणी भाई ने कुछ कवर किया है। कुछ वो सीन इमर्ज हो गए, दादी जान की, सुदेश दीदी जो है विदेशों में जाके नई नए बच्चों का नई जगह का आह्वान करते थे। इवन तो दादी जान की भी पहले विजुलाइज ही करती थी, आई मीन मनसा से भी, वाच्य से तो आके करती थी, कर्म से भी करती थी। तो वाक्य में जो सेवाओं का पार्ट है, जैसे संडे के महावाक्यों में भी बाबा ने कहा कि जब हम ये मनसा वाचा कर्म तीनों तरीके की सेवा करती हैं, उसमें वृद्धि भी होती है, स्पीड भी होती है। वही चीज है यहाँ बाबा ने कहा कि इस तरीके से करेंगे। और वाक्य में किसी को अगर मधुबन पहुंचा दिया, अर्थात बाप का बना दिया, तो
करण करना वाला तो बाबा ही है, पर फिर भी चलो हिम्मत करके रखते हैं तो मदद बाबा देता है। तो एक है बड़ा सीन, अब तो उन्होंने शरीर भी छोड़ दिया, 80 शायद 85-90 साल के बुजुर्ग थे। तो कोई बाबा का तो हम तो सबको बनाना चाहते हैं, पर बनते जिसको बाबा का पार्ट होता ही होता है। तो आखिर तक भी फोन करते रहे, बत्रा जी आपने तो हमारा बुढ़ापा जो है ना सफल कर दिया। मतलब घरों में कैसे होता है, और इसमें बाबा मिल जाए और मुरली मिल जाए, परिवार का साथ मिल जाए, तो ये भगवान का कहते हैं ना, बाबा मुरली और मधुबन। बस हम लगे रहें तो बाबा कभी मालिक के रूप में कहता है कैसे कहता है, करते रहें तो सफलता जरूर मिलेगी। बस निमित्त है, निमित्त है। थैंक यू बाबा, शुक्रिया सर। शुक्रिया विजय भाई, रमनी भाई का बहुत बहुत शुक्रिया। सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया। किसी ने अपना कोई पॉइंट, कोई मनन चिंतन शेयर करना है तो उसका स्वागत है। आज का जो वरदान था ना, मतलब दिन भर उसी में ही खेलते कूदते रहे, क्योंकि बाबा ने मतलब आज वो बड़ी स्पष्टता से आया कि दिल तख्त है क्या। मतलब कल के महावाक्यों से भी हम लिंक करें ना, जो यहाँ पे वो चले ना कि दिलाराम बाप दिल रुबा बच्चों को, आज उसने दिल तख्त दे दिया। तो वो अपने मतलब कि इतना बड़ा प्लेस बताया कि कुछ भी है वो याद का ढंग पर, वो जादूगर तो वो है ही है। मतलब हमारा जो पार्ट है मतलब याद बड़ी सरल रही कि उस दिल तख्त पर गए, वहाँ शांति से हम शांति भी है और शक्ति भी है, और जैसे विजुलाइज कर लिया, दिल होता है ना बड़ा राउंड सा रेड सा, कभी कुछ कभी कुछ। तो बड़ी जिसको बोलते हैं ना रोमांटिक और रसीली याद रही। इसमें बड़ा यही वाला के दिल तख्त नशीन है। फिर वाकई जो था ना, फिर देह और देह की दुनिया का कहाँ, जब ये किसी को भी अच्छी चीजें सुंदर चीजें मस्त हो जाते हैं तो कहाँ याद रहते हैं। थैंक यू वेरी मच। मतलब आज बहुत दिल तक मेरे को समझ आया, मैं इसलिए शेयर किया। तो बाबा का गीत लगा के एंड करते हैं। तू ही है शक्ति स्वरूपा, तू ही तो है नव दुर्गा, अष्ट शक्ति स्वरूपा, तू है देवी स्वरूपा, शक्ति स्वरूपा। तू है शक्ति, तुझ में बसी नौ निधि, जगा ले तू ये स्मृति, तू ही है शिव शक्ति। जो जग से रहती है न्यारी, वो आत्मा है सबकी प्यारी। जो जग से रहती है न्यारी, वो आत्मा है सबकी प्यारी। जो न होती प्रभावित कहीं, ये है संकीर्णता की शक्ति। पुरानी बातों को जो मन से निकाले, पुरानी बातों को जो मन से निकाले, ना ईर्ष्या ना द्वेष को मन में पाले। क्षमा के गुण से समेटे हर बात, वो है समेटने की शक्ति। तू ही है
शक्ति, तू ही है शिव शक्ति। भले निंदा या अपमान कोई करे, जगत माता तुम उनको स्नेह करे। तू ही तो है सहन शक्ति, ग्लानि उदासी से तू है परे। संभाले सभी के व्यवहार को, संभाले सभी के व्यवहार को। ऐसी अद्भुत समाने की शक्ति धरे, तू शक्ति धरे। तू है शक्ति, जगा ले तू ये स्मृति। शांत मन साक्षी दृष्टा, न कोई प्रभाव न कोई दबाव। परख शक्ति तेरा स्वभाव, निर्णय करने की गजब तुझ में शक्ति। सत्य असत्य को जान देती निष्कर्ष तू शक्ति महान। चाहे कोई तूफान आए, तूफान को भी तू तोहफा बनाए। सामना करने की शक्ति जगाए, हर कदम में सफलता तू पाए। हर कदम में सफलता तू पाए। तू है शक्ति, जगा ले तू ये स्मृति। तू शक्ति है जो सबको तारे, जो भी अपने जीवन से हारे। सहयोग की शक्ति जगा तू, दुखियारे है तुमको पुकारे। ये समय महापरिवर्तन का, अष्ट शक्ति को भीतर जगा। विकारों रूपी रावण को शिव शक्ति बन के जला। तू ही है शक्ति स्वरूपा, तू ही तो है नव दुर्गा। अष्ट शक्ति स्वरूपा, तू है देवी स्वरूपा, शक्ति स्वरूपा। तू है शक्ति, तुझ में बसे नौ निधि। जगा ले तू ये स्मृति, तू ही है शिव शक्ति। तू ही है शिव शक्ति, तू ही है शिव शक्ति।